अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ टीचर्स की वैकेंसीज़ आई हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय बीएसएफ बांदीपुर में निकाली गई हैं। तो किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी और आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी पोस्ट आई है और इनके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे इन्होंने टीचर की पोस्ट निकाली है जो कि पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर की ये वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें इंग्लिश पोस्ट निकाली गई हैं, इंग्लिश वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एमए इंग्लिश विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स रखा गया है। साथ में बीएड भी होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए। इसके बाद हिंदी टीचर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एमए हिंदी और एट लीस्ट 50% जो मार्क्स हैं वो रहने चाहिए। बीएड और कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। इसके बाद है फिज़िक्स, जिसमें एमएससी आपने की होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। और इसके बाद यहाँ पर बीएड भी होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए और बाकी क्राइटेरिया भी आप साथ में चेक कर सकते हैं। इसके बाद पीजीटी जो वैकेंसीज़ है, पहले मैं यहाँ पर एज भी बताऊँगा। तो सभी पोस्ट्स के लिए जो एज रखी गई है वो 18 से लेकर 65 एज यहाँ पर रखी गई है। 18 से लेकर 65 तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस एज रेंज में आते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री के लिए पोस्ट निकाली गई है, जिसमें एमएससी होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और बाकी क्राइटेरिया भी सेम तरह का रहेगा। इसके बाद मैथमेटिक्स की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें एमएससी आपने किया होना चाहिए और 50% मार्क्स। साथ में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड और कंप्यूटर नॉलेज वगैरह जो है वो भी आपके पास होना लाजमी है। इसके बाद बायोलॉजी में आपने एमएससी किया होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बाकी जो क्राइटेरिया है वो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। इसके बाद सोशल साइंस आपने बीए किया होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके साथ और बीएड और इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज और क्वालिफाइड सीटेट लेवल 2 जो है ये आपने किया होना चाहिए। बाकी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो सोशल साइंस की पोस्ट निकाली गई है ये टीजीटी के लिए है, जिसमें एज लिमिट 18 से लेकर 65 रखी गई है। इसके बाद संस्कृत, तो संस्कृत में भी यहाँ पर आप चेक कर पा रहे होंगे तो बीए रखा गया है और साथ में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और साथ में जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद टीजीटी के लिए इंग्लिश पोस्ट निकाली गई है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अगेन बीए रखी गई है। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और बाकी क्राइटेरिया भी आप साथ में चेक कर सकते हैं। इसके बाद टीजीटी के लिए मैथमेटिक्स, तो बैचलर्स डिग्री आपने की होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको होने चाहिए। बाकी क्राइटेरिया तकरीबन सेम ही है। इसके बाद फिर से पीजीटी के लिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपने 50% मार्क जो हैं वो हासिल किए होने चाहिए और जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, आईटी वगैरह जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर रखी गई है। एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए और इक्विवेलेंट के जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पर रखी गई है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे खुद चेक कर सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ जो है अपनी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद पीआरटी क्वालिफिकेशन एज जो है वो 18 से लेकर 65 ईयर्स, ये जनरल टीचर की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स यहाँ पर रखा गया है। 2 ईयर डिप्लोमा भी यहाँ पर रखा गया है। सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एटलीस्ट 50% मार्क्स, 4 ईयर बैचलर्स और एलिमेंट्री एजुकेशन एंड क्वालिफाइड सीटेट, तो सीटेट लेवल 1 आपने किया होना चाहिए और इसी तरह बाकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप खुद से चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर
गेम्स एंड सपोर्ट्स के लिए पोस्ट्स निकाली गई हैं, गेम्स एंड सपोर्ट्स कोच के लिए। तो यहाँ पर इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो BPEd MPEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। इसके बाद TGT आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में डिग्री इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, तो ये आपके पास होना चाहिए, या फिर 5 इयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल डांस के लिए पोस्ट निकाली गई है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स यहाँ पर रखा गया है, और बाकी क्राइटेरिया भी आप साथ में चेक कर सकते हैं। इसके बाद योगा के लिए पोस्ट निकाली गई है, ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा, तो ये यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, बाकी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जिसमें BTech कंप्यूटर साइंस, BCA MCA MSc IT वगैरह जो क्वालिफ़िकेशन है वो रखा गया है। बैचलर्स डिग्री भी यहाँ पर रखा गया है विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन भी रखा गया है विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इसके बाद ये जो पोस्ट्स हैं ये निकाली गई हैं, और लास्ट में यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है ये है रीजनल लोकल रीजनल उर्दू लैंग्वेज के लिए पोस्ट निकाली गई है, जिसमें BA विथ एटलीस्ट 50% मार्क जो वो रखा गया है। यहाँ पर जो सिलेक्शन होगी वो इंटरव्यू पे होगी, और जो इंटरव्यू डेट है वो अलग अलग डेट्स पे होगी। 20 मार्च को कुछ पोस्ट्स के लिए जो इंटरव्यू है वो 21 मार्च को लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप इस वाली वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है bsf.bandipur.kvs.ac.in। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये है इनकी वेबसाइट केंद्रीय विद्यालय BSF बांदीपुर, और आपको यहाँ पे सीधे यहाँ पे नीचे आना है, मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट्स न्यू, तो यहाँ पर ये सारा जो है दिया गया है, पहला KVS बांदीपुर एलिजिबिलिटी, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी जो नोटिस है वो यहाँ पर सारा दिया गया है। ये 3 PDFs हैं, आप इनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद इन फॉर्म्स को या एप्लीकेशंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन लास्ट में मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं, ये टेम्परेरी हैं, यानी 1 साल पे। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस ये वैकेंसीज़ रहेंगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आप फेसबुक वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी इसी तरह डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।